तथा धर्म सुलभ अंतिम समय का परिणाम है आप सबों को। अंत भला तो सब भला। अंत समय में जो भी आए हैं उसका भी भला होने वाला है। भला का क्या मतलब होता है? सब भला टल जाएगा। भला को ताके पढ़िए तो सब भला। इसलिए अंतिम समय में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह भक्ति प्रसंग है। मंदिर के सामने जाते हुए तो सिर में झुकता हो, नास्ती से नास्ती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भक्ति तो सब कोई करे, भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे। धर्म चिन्ह नहीं धर्म पूजती। भक्ति के नाम पर लोग कुछ न कुछ करते हैं लेकिन दुख नहीं जाता। क्यों? धर्म परमात्मा को नहीं चिंता, धर्म जो मन से पूजा करता है, इसीलिए दुख नहीं जाता। भगवान राम ने जो सबरी माई के समक्ष जो ये क्यों भगवान राम सबरी खोजने के लिए भगवान को नहीं गई थी। सबरी के संबंध में बहुत आप लोग सुने होंगे। खाली गुरु के बात पर विश्वास करके गुरु ने कहा कि सबरी तू कहीं नहीं जाना, इसी जगह रहना, इसी कुटिया में रहना। भगवान खुद आएंगे, भगवान को आना पड़ेगा। अब ये 14,000 वर्ष पहले की बात। कहते हैं 14,000 वर्ष के बाद भगवान का अवतार हुआ, लेकिन गुरु का आदेश पहले कहीं जाना है। और उसके बाद जो है भगवान आते हैं, अवतार देते हैं, सीता माई का अपहरण होता है। उसी सिलसिले में सीता माई की खोज के सिलसिले में सबरी माई के पुत्र, वहाँ बहुत से ऋषि मुनि बहुत अपने अपने पुत्र में रहते थे। बहुत घमंडी, बहुत ऐसे हैं खाली नाम का, लेकिन घमंड बहुत। हमारे यहाँ गुरुनाथ जाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे भगवान, हमारे यहाँ आएंगे, सब यही करते। तो भगवान खाली पूछते थे कि सबरी की कुटिया किधर है, सबरी की कुटिया, सबसे पूछते थे। अब भगवान को बताते थे कि भगवान पहुँचते हैं। अब वो प्रसंग कैसा, जैसे पहुँचे सबरी जो है उसी से नाचने लगे। देखिए भगवान कहते हैं नहीं, भक्ति उड़ाती है जब मानस को ऊपर की हो तो भगवान आ जाते हैं खींचे प्रेम की ओर। आपको घर बैठे परिवार बाल बच्चे के साथ बैठ कर कीजिए, भगवान को कहीं जाने का खोजने का जरूरत नहीं है, आपके सामने है तो सर्वव्यापक। लेकिन सब जगह रहने के बाद लाभ नहीं होता। कहते हैं कि हरि जो है सर्वव्यापक है, लेकिन जिस के सामने प्रकट हो जाता है वो आपके अंदर में भी है, आपके अंदर में भी है। तो प्रकट हो जाए तभी से लाभ है, प्रकट नहीं होगा तो लाभ नहीं होता है। सब जगह जैसे एक उदाहरण दिया, हार काम के देह में दूध रतन सर्वम, ऐसे घट ब्रह्मांड में सदा रहते भगवान। क्या कहते हैं, जैसे कोई गाय 10 किलो दूध देती है तो दूध रहता कहाँ है? दूध कहाँ रहता है? उसके सारे शरीर में, लेकिन दूध मिलता कहाँ है? आप पूछ को निचोड़िएगा, कान को निचोड़िएगा, शरीर को कीजिएगा तो दूध मिलेगा।
दूध नहीं मिलेगा तो खून ही मिलेगा। दूध मिलता है थन में, सब जगह परमात्मा है, लेकिन उसका दर्शन सब जगह नहीं होता। ये शरीर रूपी मंदिर, ये हम आपका जो है शरीर मंदिर है, मंदिर। जिन किसी को दर्शन हुआ किसी शरीर में, बाहर में किसी को दर्शन, बाहर में भी आँख से ही दर्शन किए होंगे, तो माया का दर्शन है। भगवान राम कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया ज्ञान। इंद्रियों के ज्ञान में जब तक रहेंगे, जो भी दर्शन करेंगे वह माया का, असल दर्शन नहीं है, असल दर्शन नहीं। जब भी मिलेगा दर्शन होगा इसी शरीर में। जैसे थन में दूध थन में से मिलता है, और थन में जोंक को लगा दीजिए, दूध पिएगा कि खून पिएगा? दूध नहीं पिएगा, खून पिएगा। उसी तरह इंद्रियां जो है तो जोंक है, जोंक बाहर का देखना सुना जैसे होता है, लेकिन जीव जो है, जीव परमात्मा का बच्चा। जैसे बछड़ा को लगा दिया दूध पीने लगता, दूसरे जीव जो है, ये राम ने सबरी के माध्यम से जो उपदेश दिए हैं, क्यों तो सबरी भक्ति में पूर्ण थे, किसी तरह की कमी नहीं थी। भगवान ने सर्टिफिकेट भी दिया है, सकल प्रकार भक्ति युक्त हो, तो हर तरह की भक्ति में पूर्ण। फिर सबरी के माध्यम से सबरी को उपदेश देने का क्या जरूरत पड़ा? कोई जरूरत नहीं था आप उपदेश देने का, लेकिन सबरी के माध्यम से हम जनसाधारण को उपदेश दिए हैं। भक्ति करनी है तो कैसे करना? पहली भक्ति क्या कहा थी भगवान? यही प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत महात्माओं का संग करो। अरे पढ़ने के लिए मूर्ख के पास को जाता है, पढ़ने के लिए मूर्ख के पास जाता है, जो पढ़ा लिखा उन्हीं के पास है। उसी तरह संत महात्मा जो है जानते हैं, विधि जानते हैं, करते हैं, इसीलिए भगवान उसी के पास भेज। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत सब खाली वस्त्र पहनने से संत नहीं हो जाता। संत एक अवस्था है, उस जगह जो जाएगा ना तो संत शांति अस्थिरता व निश्चलता को करते, अशांति को जो प्राप्त कर दिया वो संत। किसी गुरु ने अच्छा तो कौन सा जगह है जो अस्थिर है, निश्चल है, हिल डोल नहीं है, कंप नहीं है? कौन ऐसा जगह संसार में दृष्टि आप दौड़ाइए तो ऐसा जगह आपको दिखाई पड़ती है। क्रिया जहाँ क्रिया नहीं हो रही है, परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा, पौधा है लेकिन छोटा पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तीन गुण सृष्टि में है हर जगह। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है पालन करना, पोषण करना, और तमोगुण का काम विनाश करना। ये तीन देव, ये परमात्मा के कर्मचारी, जैसे परमात्मा को टिके नहीं है, परमात्मा के कर्मचारी के लिए। तुलसीदास ने रामायण में वर्णन जो किया है यही, इसी जग पे कंचू देखन हारे, अभिधि शंभु नचावन हारे। अगर माँ विष्णु महेश को नचाने वाले, तेरु ने जाने पर्व तुम्हारा, और को तुम्हें जानन हारा, सोई जाने जे दे जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। देखिए वर्णन करके, यह सब भी नहीं जानता। साधारण लोगों की बात को, साधारण लोगों की बात बर्बाद विष्णु में इसके समझ न दे देती पूरा। इसीलिए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करते हैं, ये प्रारंभ होता है, संग का रंग रखता है। संस्कारात गुण दोष भवंती, आप जैसे का संग कीजिएगा वैसा हो जाइएगा। ज्वारी का संग कीजिए ज्वारी, शराबी का संग शराबी,
आप देखिए लेकर क्यों संघ का प्रभाव जैसे जो जिस प्रकृति के है, सदाचारी कहिए दुराचारी के जो भी जिस प्रकृति के है, उसके शरीर से एक आवाज निकलती, ऊर्जा, सभी के शरीर से एक ऊर्जा निकलती। आप देखिए नहीं, जैसे सूर्य जब उदय हो तो उसी सूर्य के सामने खड़ा हो जाइए, देखिए आपकी परछाई जो पड़ती है, परछाई उसके चारों तरफ आधा इंच सफेद दिखाई पड़ेगा, आधा इंच सफेद, वही ऊर्जा है। उस ऊर्जा के अंदर जो भी प्राणी आएगा वह गुण, उसके गुण से गुणान्वित हो जाए। संघ का प्रभाव क्षण में सत्य संगति रेखा भगवती भगवान तैरने होगा, तुरंत जो है उसका रंग लगता है। कितनों अत्याचारी दुराचारी अंगुल मारी, ऐसा कौन अत्याचारी होगा? भगवान बुद्ध के शरण में, भगवान बुद्ध गए, सुन रखा तो भगवान बुद्ध के इस जंगल में अंगुलमारी नाम का एक दुर्दांत जो है हत्यारा रहता है, उनका काम था कत्ल करना, छीन लेना, हमेशा कितने लोगों को कत्ल किए। राजा सब, सेना सब लेकर जाते थे, लेकिन फिर भी उसको नहीं पकड़ सकते। तो इतना तेज दौड़ते थे, घोड़ा को दौड़ते हुए पकड़ लेते। भगवान के मन में उनको भगवान चले, लोगों ने मना किया कि भगवान आप उधर नहीं जाइए, बहुत हत्यारा, बहुत मारी, आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो भगवान तो भगवान सिद्ध महापुरुष अब चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। जब उनके कुटी के पास अंगुल मारी अपने कुटिया में तलवार में धार दे रहे थे, पिजा लेके गई। उसी कुटी के अगल बगल थोड़ा दूर भगवान बुद्ध जब आगे बढ़ गए, खट खुट की आवाज़ सुनाई पड़ी, तुरंत जो है तलवार लेकर के निकले। कहते हैं रुको, भगवान के कारण रुको, भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं, ये दौड़ रहा है पकड़ने के लिए। अब दौड़ रहा है, जब दौड़ते हुए घोड़ा को पकड़ सकता था, भगवान तो धीरे धीरे आस्ते आस्ते चल, दौड़ते दौड़ते थक गए तो भगवान बुद्ध रुक गए। कहते हैं कि आज मैं तो रुका हुआ, तुम कब रुकेगा? जब तक समीप पहुंचते हैं, तलवार जैसे उठाते भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए, तलवार खड़ा ही रह गया, गिरा ही नहीं। जब समझ गए कि कहते हैं कि आपका नाम क्या? भगवान बुद्ध है। कहा कि हाँ, लोग हमको भगवान, तलवार फेंक करके चरण पर गिर पड़े। अब उनको संन्यास भेज दे करके चले लेते, भिक्षु सन्यासी भेज। और उधर से राजा बिंबिसार हजारों सेनाओं के साथ हाथी घोड़ा पर सवार करके जा रहे थे उसी को दमन करने, उसी को पकड़ने। जैसे भगवान बुद्ध धीरे धीरे जा रहे हैं, जैसे राजा बिंबिसार देखते हैं भगवान बुद्ध पर दृष्टि पड़ती है, तुरंत हाथी से उतर करके जाते हैं, भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर जाते हैं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं ये इतनी सेना लेकर के, हाथी घोड़ा ये सब कहाँ जा लेकर के? ताकि इधर जो है एक बड़ा बहुत बदमाश हुंकार हथियारा अंगुल मारी, उसी को दमन करने के लिए आता है। कहा कि एक आदमी को दमन करने की इतनी सेना, कहा कि ऐसे खूंखार है, किसी को छोड़ता होगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं यदि वह भिक्षु हो जाता तो वह भिक्षु हो सकता, ऐसा खूंखार भिक्षु का यदि हो जाता तब तक तो सुन ही रहा था, तब तो उसको मैं प्रणाम करूंगा।
तो वो पीछे जो था बिट्टू का एक अमरमाली बिट्टू वस्त्र धारण के उसका हाथ पकड़ करके सामने में कर दिया। यही जो है अमरमाली तब राजा बिंबिसार को प्रणाम करते हो। अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है। सभी शरीर से भी मनुष्यों के शरीर से वह ऊर्जा निकलती है। जो भी हिंसक से प्राणी हिंसक हो जाए उनके शरण में जाएगा तो अहिंसक। भगवान शंकर की बात लीजिए नहीं, भगवान शंकर का वाहन वसाप है, माँ पार्वती का वाहन शेर, उनका लड़का कार्तिकेय का वाहन मोर, गणेश जी का वाहन चूहा, और गले में भगवान गले कैसे गले में सर्प की माला। देखिए एक दूसरे का दुश्मन है कि नहीं, एक दूसरे का दुश्मन शेर और बैल बाजार, मयूर और सर्प, देखिए एक दूसरे का दुश्मन। लेकिन भगवान के ऊर्जा के अंदर वैसा हिंसक प्रवृत्ति छोड़े हुए है, इसीलिए संग का प्रभाव पड़ता है। जैसे का संग करेंगे वैसा बन जाए। इसे भगवान पहले कहते हैं जाओ संतों के पास, संतों का संग करो। संतों का संग करेंगे क्या होगा? वही कथा सुनने को मिलेगा। दूसरी रति में हम कथा प्रसंग, भगवान रति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। रति का मतलब क्या होता? अति से प्रेम, प्रेम की प्रगाढ़ता का नाम रति है, अति से प्रेम। इसलिए जब भक्त सुनते सुनते भगवान में प्रेम पैदा, सुनते लोग सब है लेकिन सुनने सुनने का ध्यान भी अलग अलग होता है। क्या ढंग होता है? कथा सुनने से सारा शरीर रोमांचित हो जाए, आंख से अश्रु की धारा नहीं है। भगवान कहते हैं मन गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह गिरा। मेरा गुणगान सुनने लगते हैं तो सारा शरीर रोमांचित हो जाता, आंख से अश्रु की धारा गिरने लगती। कैसे देखिए किस तरीके से सुरता है, सुरता सुरता में अंतर है, नहीं से बहुत सुरता ऐसा भी इस कान से सुना सत्संग करते भाई कान से निकल गया। अरे आप देखिए ऐसा है कि नहीं? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी एक ही स्तर के सुरता है नहीं, कोई बहुत उच्च स्तर के, कुछ मध्यम से नीचे, कुछ निम्न से नीचे, मैंने अंतर है। आप जो है तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, देखिए गुरु की प्रसाद खाने में उनकी सेवा की थी। बिना सेवा से सद्गुण है आपके, उनका जो गुण है कैसे आपके अंदर उतरेगा? तो जब तक खुश नहीं होंगे तब कभी नहीं उतरेगा। सेवा। चौथी भक्ति मंगुण, क्या कहते हैं? चौथी भक्ति मंगुण ग्रहण करें कपट करी कमाना, कपट छोड़ करके भगवान का की स्तुति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सुमरन कीजिए। कपट छोड़ कर दिखावे का नहीं, लेते हैं भगवान का नाम, करते हैं निष्काम। 3 बदमाश रहते थे जंगल में, एक उत्तर दिशा में, दूसरा दक्षिण दिशा में, एक बीच में। जो यात्री राही जिधर से आते थे, जिधर से दक्षिण से आ रहा है तो दक्षिण में जो बदमाश रहता था वो क्या करते थे? नारायण नारायण, देखिए भगवान का नाम ले रहे, नारायण नारायण कहते थे तो तीनों जमा हो जाते। राही जो है पता लगाते थे कुछ है कि नहीं इसके पास दाम, ऐसा वैसा है कि यदि पैसा रहता तो क्या करते? दामोदरम दामोदरम,
दाम भी है, दाम भी है। जब तीसरा क्या करते हैं, हरे कृष्ण, देखिए भगवान का नाम ले, लेकिन कर्म ले, मैंने हरण करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये जो कपट करी गान हुआ, एक कपटपूर्ण गान, इसका कोई लाभ नहीं होता। अब छठी भक्ति और सातवीं भक्ति, बिंदु ध्यान, उल्लास ध्यान, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोही मई जग देखा, मूर्ति से संत अधिक कर देखा। आठम अथा लाभ संतोषा, सपनों में देखे पुत्र, नवम सरल सर सर मम भरोसे हरस बने। देखिए वर्णन कर रहे हैं, दो मुख्य जो है संगमत में, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। ये बिंदु परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। कैसे करेंगे इंद्रियों का दमन, विषयों की तरफ जो इंद्रियां जाती है, तो ये आत्मा की धारा जो इंद्रियों से जुड़ी रहती है, तब विषयों की तरफ, संसार की तरफ जाती है। उस धारा को समेट लेना, खींच लेना इंद्रियों के घाटों से। खींचने के लिए हाथ से खींचेंगे, धारा तो चेतन धारा शरीर में बिखरी हुई है, जहाँ से बिखरी हुई है उसी जगह दृष्टि को स्थिर कीजिए। दृष्टि अस्थिर होगा नहीं तो सारी चेतना जो इधर उधर बिखरी हुई है, तो मन अस्थिर हो जाता है। दृष्टि अस्थिर हो गए, कथन मनोराम, दृष्टि अस्थिर हो गए, अस्थिर हो गए मन। दृष्टि यदि अस्थिर हुआ तो मन भी अस्थिर हो जाएगा, और मन जब अस्थिर होगा तो सारी चेतना जो बिखरी हुई है मन के साथ उसी तरह रहता है, कहते हैं जैसे दूध के साथ घी रहता है। दूध इधर जाएगा, घी उधर जाएगा। उसी तरह मन अस्थिर होगा तो सारी चेतना सिमट जाएगी, सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, कोई इंद्रियां जो काम नहीं करती। धारा हट गई, आँख कान नाक इतनी इंद्रिया सारे। इसलिए कहा दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शन, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करना। विषय का त्याग यदि हो जाए तभी तत्व दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होगा। जब तक विषय का त्याग नहीं होगा, तो ये छठी भक्ति है। जैसे आप चेतना सिमटेगी, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएंगे, तो आप भगवान की आवाज़ को सुनेंगे। आवाज़ तो हमेशा हो ही रही है, लेकिन इस कान से थोड़ा सुन सकते। अंतर के अंतिमता में ये अंतर का काम। गोज बातिन हो कुशलदा, जो करे कुछ दिन अमल। देखिए बातनी कान, बातनी आँख होता है, बातनी कान होता है, सब चीज बात। आवाज़ सुनाई पड़ेगी, जिसकी आवाज़ सुनेंगे, सुनते सुनते वही हो जाएंगे, सीधी बात। और परमात्मा की आवाज़ को सुनेंगे, उसमें तो आकर्षण स्वाभाविक है ही है। परमात्मा गुण रहता है, सुनने वाले को उस गुण से गुणान्वित कर देता है, जाकर के परमात्मा के गोद में। लेकिन अंत में भगवान राम जी क्या कह रहे हैं इसी सिलसिले में, ये कीट चपाई को यदि मानकर चलेंगे, मतापत्ति करने का जरूरत नहीं। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव पाव है निज सहज स्वरूपा। क्या कहते हैं? जिस दिन जीव जो है अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, समझो मेरा दर्शन हो गया। सहज स्वरूप जी का क्या है? आँख से जो देखते हैं यह रूप है, रूप है। रूप के साथ चेतन तत्व जो है वह स्वरूप साथ, और सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही निज रूप है, सहज रूप है। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष संशीतल सदा तम दे बंत न देखिए। निर्मल निरामय एक रस से हर्ष शोक न व्याप, लोग पावक सुधा जाकी दशा ऐसी हो। ये एक चौपाई को मान कर ही चलिए, भगवान का कहना है अपना ज्ञान, तो माथा पति बाहर वर्ग भटकने का क्या जरूरत है?
जब तक ये नहीं होता विश्वास, यह मंदिर है, ऐसे में परमात्मा का दर्शन होता है। तो पवित्र मंदिर को पवित्र रखिए, पवित्र करिए। कान दिल का उजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। गैरों का ध्यान हटाना पड़ेगा, तभी उसको प्राप्त करेंगे। प्राप्त कर दिए समझिए आपका हो भाग्य है, हो भाग्य है। आप जो टालाटुली कर रहे हैं ना, आज कहते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी का काम है ये पूजा पाठ ये सब करना, ध्यान भजन। जवानी तो खाने पीने मौत करने का, क्या मौत करने का। अरे बूढ़ा आदमी को प्राइमरी स्कूल में भर्ती कर दीजिए, पढ़ते लिखते बीए में पास कर देगा, हाँ दस्तखत करने को जाएगा, पेंशन उठाएगा, कुछ नहीं कर रहा जब तक शरीर में शक्ति है। कहते हैं तभी तक भक्ति होगी। नैनम आत्मा लभ्यते बलहीना, बलहीन आत्मज्ञान सदुपयोग कीजिए, भगवान का सुमिरन में लगाइए, संसार में नेकी की कमाई कीजिए। बद की कमाई से कोई लाभ नहीं है। आजकल तो देखते हैं, पहले तो सुनते थे कि शहर में दूध में पानी मिलाते हैं लोग, अब तो देहातों में दूध में पानी मिलाता है। 2 रुपया ज़्यादा हो, यही कहते हैं 2 रुपया ज़्यादा हो। ये कैसी बात है। लोग के साथ लोग सब पाप का मूल है। एक आदमी को मैंने पूछा कि दूध में पानी क्यों मिलाते हो? कहा बाबा दूध में पानी नहीं मिलता, पानी में दूध मिलाते हैं। मतलब 5 किलो पानी से 1 किलो दूध, पानी में दूध मिलाना। अब 5 किलो दूध 1 किलो पानी, तो दूध में पानी मिलाना नहीं। ये सब एकदम बद की कमाई, जैसे तैसे कमाएंगे वैसे तैसे जाएगा, जाकर मुकदमा में जाएगा या बीमारी में खर्च होगा। ये होता ही है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। एक बूढ़ी दूध बाजार में रोज लेती थी जाकर के, जब मैं नागपुर जाता तो पैसा लेके घर लौट रही थी तो रास्ते में नदी, उसी देर तो वृक्ष था किनारे में, वो पोटली को पैसे की पोटली लेकर के आ रही थी। थोड़ा सा एक ज्ञान जग का समापन करा। ये ज्ञान जग सब यज्ञ से श्रेष्ठ है, श्रेयान धर्म यज्ञात ज्ञान यज्ञम परम। इसलिए इस यज्ञ में यहाँ के युक्तों ने, यहाँ के लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ इस यज्ञ को संपन्न करने में प्रयत्नशील रहा, प्रयत्न किए। इन सभी युक्तों को सभी गांव के लोगों जो पहले धन्यवाद देते हैं। आप लोग